हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मोनो ट्यूटोरियल एकेडमी में आपको स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। फ्रेंड्स, ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा आपको। हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि किस किस तरह से जो साइक्लिक प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है इसके अंदर। ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से डेंजरस मलेरिया पैरासाइट हैं, कौन कौन से डेंजरस नहीं हैं, ये कैसे प्रोसेस होता है लाइफ साइकिल का। लाइफ साइकिल की प्रोसेस अगर आपको पढ़नी है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिए कि लाइफ साइकिल का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है प्लाज्मोडियम में। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने कीजिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, हर वाइवा इंटरव्यू आप कहीं भी चले जाइए, एग्जाम्स वगैरह में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको बताऊंगी कहाँ पर कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। फर्स्ट है हमारा स्पोरोजोइट वर्टिब्रे ब्लड। ओके, स्पोरोजोइट वर्टिब्रे ब्लड कैसे होगा आप देख सकते हैं। जो स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट वर्टिब्रे ब्लड कब होगा, जब एक मॉस्क्यूटो किसी ह्यूमन बॉडी को बाइट करेगा। सपोज कीजिए ये मेरा हाथ है, मुझे एक मॉस्क्यूटो ने कट किया। ठीक है, अब वो मॉस्क्यूटो जो था उसके पास क्या था, उसकी बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट्स थी। ठीक है, स्पोरोजोइट्स उसकी बॉडी के अंदर थे जो अब कहाँ आ गए हैं, मेरे ब्लड सर्कुलेशन में आ गए हैं। और वो जो मॉस्क्यूटो था वो क्या था, कौन था, एनाफिल्स मॉस्क्यूटो थी। ठीक है, जो क्या करेगी, एनाफिल्स मॉस्क्यूटो ने मुझे कट किया, स्पोरोजोइट्स वर्टिब्रे मेरे ब्लड में आ गया और ट्रैवल करते हुए कहाँ गया, लीवर में। किसके लीवर में, मेरे लीवर में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लीवर में। ठीक है, वहां पर क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस लीड्स टू मीरोजोइट्स। वहां पर एसेक्सुअल प्रोडक्शन हुई और क्या हुआ, वहां पर क्या बने, मीरोजोइट्स बने। मीरोजोइट्स से फिर एक अलग साइकिल निकली, साइकिल ऑफ एसेक्सुअल डिवीजन। उसमें क्या बने, हमारे हीमोजोइंस बने। हीमोजोइंस की प्रोडक्शन हुई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीरोजोइट से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट टू मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेटोसाइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, मीरोजोइट्स बने, हीमोजोइंस बने। उसके बाद दूसरी साइकिल स्टार्ट हो गई जिसमें क्या डेवलप हुए, मेल एंड फीमेल गैमेट्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स, मॉस्क्यूटो बाइट टू टेक्स गैमेटोसाइट। अब क्या होगा, मेरी बॉडी के अंदर इतनी साइकिल कंप्लीट हो गई, मेरी बॉडी के अंदर हेमोजोइंस बन गए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई। अब क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स भी बन गए मेरी बॉडी के अंदर। अब यानी मेरे ब्लड सर्कुलेशन में क्या है, मेल और फीमेल गैमेट्स हैं। तो अब क्या करेगा, अगर किसी मॉस्क्यूटो ने मुझे बाइट किया, सपोज कीजिए दूसरा मॉस्क्यूटो आया, उसने मुझे बाइट किया और उसने क्या ले लिए, मेरे ब्लड सर्कुलेशन से गैमेट्स ले लिए, टेक कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब उस मॉस्क्यूटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और गैमेट्स का फ्यूजन होगा। ठीक है, तो क्या बनेंगे, ऊकाइनेट बनेंगे और ऊसिस्ट बनेंगे। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, घूम फिर कर हम वहीं आ गए हैं। ठीक है, ऊकाइनेट ओसिस्ट किसकी बॉडी में बन रहा है, मॉस्क्यूटो की बॉडी में। ठीक है, फिर क्या होगा, माइग्रेट्स टू स्लाइवरी ग्लैंड। अब मॉस्क्यूटो के स्लाइवरी ग्लैंड तक वो ओसिस्ट और ऊकाइनेट पहुंचेंगे और मॉस्क्यूटो बाइट करेगा फिर से ह्यूमन को, तो स्पोरोजोइट्स क्या होंगे, वर्टिब्रे स्पोरोजोइट्स जो होंगे ह्यूमन सर्कुलेशन के अंदर आ जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये प्लाज्मोडियम प्रोसेस है। फिर एनाफिल्स मॉस्क्यूटो ने कैसे ह्यूमन को बाइट किया, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसिंग हुई, फिर उसके बाद जब दूसरे मॉस्क्यूटो ने वो गैमेट्स ले लिए तो उसकी बॉडी में जो सर्कुलेशन हुई, उसके स्लाइवरी ग्लैंड में जो माइग्रेट हुआ, उससे क्या होगा, मॉस्क्यूटो किसी और ह्यूमन बॉडी को बाइट करेगा तो उसको भी मलेरिया ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मलेरिया पैरासाइट के टाइप्स। ठीक है, बेसिकली ये 4 टाइप्स के होते हैं। इट इज़ अ मॉस्क्यूटो बॉर्न इन्फेक्शंस ऑफ डिजीज, इट इज़ कॉज बाय द कॉजेटिव एजेंट। ये किससे कॉज होते हैं, इसके कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जीनस और स्पीशीज हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवल। प्लाज्मोडियम क्या है, ये हमारे जीनस है
एंड उसके स्पीशीज़ कौन कौन से हैं। मलेरिया की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं जिसमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, फैल्सीपैरम, वाइवेक्स, मलेरियाई एंड ओवेल। ठीक है, जो फैल्सीपैरम होता है काफ़ी डेंजरस होता है, अगर किसी को फैल्सीपैरम हो जाता है तो उस केस में किसी किसी की डेथ भी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है फैल्सीपैरम। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत कम लोगों में देखा जाता है, लेकिन जब होता है तो बंदे की जान भी चली जाती है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब भी कोई डिजीज़ होती है तो फर्स्टली जो भी पैरासाइटिक वायरल कोई डिजीज़ होता है तो सबसे पहले फीवर होता है। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है उस टाइम पे, वो लड़ने की क्षमता नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हेडेक होता है। सबसे पहले सर दर्द होगा आपको, फीवर आएगा, वोमिटिंग फील होगी आपको, वोमिट आएगा एंड फटिक बॉडी पेन भी हो सकता है। इस केस में, मलेरिया के केस में काफ़ी कॉमन सिम्टम्स हैं इसके। और जो मलेरिया पैरासाइट है बेसिकली इसके सिम्टम्स जो हैं 10 to 15 डेज में अपीयर होते हैं, तभी हमें पता चल पाता है कि हाँ इसे मलेरिया पैरासाइट है। ठीक है, अब मलेरिया पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और अच्छे तरीके से। सो आप ध्यान से सुनिए और अच्छे से देखिए कि बेसिकली मैं बता क्या रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो क्या होती है, डिफेक्टिव होस्ट होती हैं। होस्ट, ये जो होस्ट है इसे हम होस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके ज़रिए क्या है, इन्फेक्शन फैल रहा है। ठीक है, ट्रांसमिट अ मोटाइल इन्फेक्शन फ्रॉम दैट स्पोरोजोइड्स और द वर्टिब्रे होस्ट सेकेंडरी होस्ट। इट इज अ वे मॉस्किटो एक्ट एज ट्रांसमिटिंग वैक्टर। ये एक ट्रांसमिटिंग वैक्टर की तरह वर्क कर रहा है, जो क्या कर रहा है, इन्फेक्शंस को फर्स्ट कहीं से ट्रांसमिट कर रहा है, एक होस्ट का काम कर रहा है जो सेकेंडरी होस्ट तक इसे ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, स्पोरोजोइड्स ट्रेवल्स टू द लीवर थ्रू द ब्लड वेसल्स टू द लीवर सेल्स हेपेटोसाइट्स। ओके, स्पोरोजोइड्स ट्रैवल करते हुए लीवर तक पहुंचा ह्यूमन बॉडी के, और ये कहाँ आया, ब्लड वेसल्स में आया। ठीक है, सो वेयर इट रिप्रोडक्ट्स एसेक्सुअली इट इज कॉल्ड दी सीजोजोइट रिड्यूसिंग हंड्रेड्स मीरोजोइड्स, थाउजेंड्स मीरोजोइड्स। ओके, ये क्या करेगा, मैंने आपको भी लाइफ साइकिल में बताया कि जो हमारे स्पोरोजोइड्स होंगे ट्रैवल करते हुए लीवर तक जाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, मीरोजोइड्स बनेंगे, फिर हीमोजोइड्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ थाउजेंड्स मीरोजोइड्स प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, मीरोजोइड्स इनफैक्ट न्यू रेड सेल्स initiate a series of a sexual multiplication cycles, okay, that produces। अब जो ये एसेक्सुअल साइकिल हो रही है इसकी वजह से मेल और फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं, और ये जो सर्कुलेशन हो रही है इससे क्या होगा, जो जितने भी सेल्स हैं वो डैमेज होगी। ठीक है, इन्फेक्ट होगी। अब वो जो हमारी न्यू सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, वो क्या होगी, इससे इफेक्टेड हो जाएगी। एंड 8 to 24 न्यू इन्फेक्टेड मीरोजोइड्स एट द पॉइंट ऑफ द सेल बर्स्ट इन्फेक्टेड साइकिल ब्रिंग अ न्यू, ओके, मीरोजोइड्स डेवलप इनटू इमेच्योर मेल गैमेट एंड फीमेल। जो मीरोजोइड्स है वो प्रोड्यूस करें मेल और फीमेल गैमेट्स, इमेच्योर मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, व्हेन अ मॉस्किटो बाइट द इन्फेक्टेड पर्सन देयर गैमेटोसाइट आर टेकन अप टू द ब्लड एंड मैच्योर इन दी मॉस्किटो गट्स। जो सेकेंडरी मॉस्किटो है, अगर उसने इन्फेक्टेड जो गैमेट्स ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, अगर उसमें से किसी दूसरे मॉस्किटो ने उस ह्यूमन को बाइट किया तो उसमें से अगर उसने गैमेट्स ले लिए तो क्या होगा, मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ऊकाइनेट और oocyst बनेगा, जिससे क्या होगा, उनके अंदर उसके जो सलाइवरी ग्लैंड है, मॉस्किटो का जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ पर फिर से स्पोरोजोइड्स बनेंगे और वो फिर से किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तो उसके ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा और ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है, एट द टाइम ऑफ एसेक्सुअल डिवीजन ड्यूरिंग मीरोजोइड्स प्रोड्यूस हीमोजोइड्स इज रिलीज, आरबीसीज आर द रप्चर एंड द फीवर इज कॉज। जब एसेक्सुअल डिवीजन होता है मीरोजोइड में, जब मीरोजोइड्स बनने लगते हैं उस टाइम पे क्या होता है, आरबीसीज रप्चर होती हैं, आरबीसीज रप्चर होंगी तो क्या होगा, फीवर कॉज होगा। अब पढ़ते हैं हम लैब डायग्नोसिस। बेसिकली क्या होगा, अगर हमें किसी मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो, एनाफिल्स मॉस्किटो ने कट किया है तो क्या होगा, जब वो मीरोजोइड्स एसेक्सुअल प्रोडक्शन होगी तो हमें फीवर आएगा। फीवर के टाइम पर हमें लैब में अपनी टेस्टिंग करवानी है
जिसको भी फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, फटीग हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है और लैब टेस्ट वो लिख कर देंगे आपको, ठीक है। सो लैब टेस्ट के अंदर, लैब डायग्नोसिस के अंदर हम क्या क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं लैब के अंदर। कैसे करते हैं अब हम वो पढ़ते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं। थिक स्मीयर पढ़ते हैं हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ नोज्ड फिक्स्ड इन मिथेनॉल। This allow to red blood cells to hemolyze and leukocytes. Any malaria parasite present will be only detectable element. However, the hemolysis may be lead to destroyed plasmodium morphology, making plasmodium species determination difficult. Therefore, thick smear is mainly used for detecting infection of the estimate parasitemia. Okay, जो हमारा thick smear बनेगा, यानी यहाँ पर जो ब्लड का एक ड्रॉप रख दिया है हमने थिक स्मेयर बनाने के लिए, यानी मोटी स्लाइड, ठीक है, उसके ऊपर मोटी स्मेयर बना दी, ठीक है। इसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी सेल हिमोलाइज तो नहीं है, ठीक है। अगर सेल हिमोलाइज होगी तो क्या होगा, इट मीन्स उसमें कोई रिएक्शन हुई है, यानी रेड सेल्स रप्चर हुए हैं, कोई मलेरिया कॉज हुआ है। और स्पीशीज कौन सी है ये अभी पता नहीं है, ठीक है। सो इसमें क्या है, हम ग्लास स्लाइड लेंगे, थिक ब्लड बनाएंगे, इसमें क्वालिटेटिव एंड उसकी मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करेंगे। इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है जो हिमोलाइज करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और जो प्लाज्मोडियम मॉर्फोलॉजी है, ये प्लाज्मोडियम स्पीशीज बनाते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करने में डिफिकल्टी आती है, क्योंकि प्लाज्मोडियम की भी स्पीशीज होती हैं, ठीक है। जैसे मलेरिया पैरासाइट की स्पीशीज हैं, वैसे ही प्लाज्मोडियम की भी स्पीशीज होती हैं, जिसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। अब आता है हमारा थिन स्मीयर। थिन स्मीयर, ये हेड है, ये टेल है, ठीक है। टेल काफ़ी थिन होता है, तो जब हम स्मीयर प्रिपेयर करते हैं लैब के अंदर तो कुछ इस तरह करते हैं, ठीक है। इट इज़ फिक्स्ड इन मिथेनॉल, इसको हम मिथेनॉल में फिक्स करते हैं, बट जो थिक स्मीयर है उसे हम मिथेनॉल में फिक्स नहीं करते, ठीक है। थिन स्मीयर अलाउ टू एग्जामिन टू आइडेंटिफाई मलेरिया स्पीशीज। ये क्या करता है, जो थिन स्मेयर होती है वो मलेरिया को स्पीशीज को डिफाइन करने में हेल्प करती है, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज पैरासाइट फ्रॉम दी शिजाउट एंड गैमेटोसाइट। ओके, जो गैमेटोसाइट है, पैरासाइट है, उसको रिकॉग्नाइज में भी हेल्प करती है। सो हमारा एक ग्लास स्लाइड लेते हैं हम, उसके ऊपर ब्लड का एक ड्रॉप रखते हैं एंड देन स्लाइडर लेते हैं और उसे स्प्रेड करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है थिन स्मीयर। ओके, सो हम लैब के अंदर जो एग्जामिन कर रहे हैं बेसिकली थिक और थिन स्मेयर बनाकर कर रहे हैं मलेरिया पैरासाइट को डिफाइन करने के लिए, उसके स्पीशीज को डिफाइन करने के लिए, और किस तरह से मलेरिया ब्लड को हिमोलाइज कर रहा है उसको डिफाइन करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, वो आपको रिजल्ट से पता चलता है, और डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं एंड प्रेफर करते हैं कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या लेना है, ठीक है। हमें बस लैब में डायग्नोस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो मलेरिया पैरासाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आपको अगर कुछ भी इसमें पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।